यार बेसिकली ये जो है ही इज इम्पोर्टेड ऑल द वे फ्रॉम रशिया। ओके। और ये अभी 2 इयर्स का मेल है और ये बड़ा रेयर है। ये 2 इस कलर के पाकिस्तान में अब तक इम्पोर्ट हुए हैं और दोनों ही जो है वो मैंने करवाए थे इम्पोर्ट। ये गर्मी ज़्यादा बनाता है जानवर। अच्छा। तो इसके लिए आपको रूम कूलर वगैरह ये एसी लाजमी चाहिए होता है। अच्छा। इसकी लास्ट एज क्या होती है, ये कब तक जिंदा रह सकते हैं? मैम केन कोर्सो जो है ना, इनकी मैक्सिमम एज जो है ना 7 to 8 ईयर्स होती है। डॉग्स अग्रेसिव क्यों होते हैं? डॉग एग्रेसिव, वेरी गुड क्वेश्चन। डॉग एग्रेसिव इसलिए होते हैं कि आप जब डॉग को प्रॉपर टाइम नहीं देते हो। आप देखें ये डॉग अगर आप घर पे रख रहे हो ना तो ही इज़ जस्ट लाइक योर सन। डॉग्स अपने ऑनर को लेके बड़े पोजेसिव होते हैं और बड़े जेलस होते हैं। बहुत ज़्यादा इनके ना जेलसी होती है कि आप किसी और को प्यार करो भी तो क्यों करो। हे एवरीवन, इट्स मी आतिका शेख और ब्रांड न्यू प्रोग्राम में ब्रांड न्यू हमारे पास छोटे से गेस्ट हैं और जिनका नाम है मुफासा। अगेन हमारे साथ मौजूद हैं अलीशा चौहान। इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से लेकर आए हैं और आप और इसको किस तरह से इसकी केयर टेक करते हैं और ये कितने का है, इसके बारे में कुछ बताइएगा हमें। बेसिकली ये जो है ही इज़ इम्पोर्टेड ऑल द वे फ्रॉम रशिया। ओके। और ये अभी 2 इयर्स का मेल है। ठीक है, ये हमारा बड़ा ही प्यारा बच्चा है। अच्छा। ये प्रॉपर हमारा शो डॉग है। अभी नेक्स्ट मंथ से शो सीजन भी स्टार्ट है तो इसने शोज में भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ये तकरीबन 4 months ओल्ड था जब ये मैंने इंपोर्ट किया था। और ये बड़ा रेयर है। ये 2 इस कलर के पाकिस्तान में अब तक इंपोर्ट हुए हैं और दोनों ही जो है वो मैंने करवाए थे इंपोर्ट। ठीक है, और एक जो है वो किसी और के पास है अभी इस टाइम पे और ये मेरे पास है। वैसे ये काटता तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं कहता। आप इजी हो गया हाथ लगाए ऐसे बेशक। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये खाता पीता क्या है? ये खाता पीता क्या है, ये बेसिकली इसको हम डॉग फूड भी देते हैं जो असेंबल्ड फीड्स होती हैं। और जिनमें लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, कुछ इंपोर्टेड फीड्स हैं, वो भी देते हैं हम इसको। उसके साथ साथ इसको साथ ये चिकन राइस वगैरह, कीमा राइस वगैरह ये चीज़ें भी खाता है। ये दही वगैरह का इस्तेमाल हम लाजमी डॉग्स में करते हैं ताकि अंदर से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज़रा अच्छा रहे। ओके। और अगर इसको रखने की बात आए तो ये किस जगह पे रहता है और इसकी वेदर के साथ इसकी क्या सिचुएशन चेंज होती रहती है? मैडम ऐसे है कि आप अगर इसकी रखने की बात करें तो ये केयर मांगता है। इसके लिए आपको जो जगह रिक्वायर्ड है वो अच्छी खासी जगह होनी चाहिए जिसमें ये इजीली रह सके। एक तो इसकी जो ये पॉज है, ठीक है, कच्ची ज़मीन इसको देनी पड़ती है। पक्की ज़मीन पे इनके पॉज जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पैच डाउन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से डॉग बुरा लगता है। ठीक है, तो वो फिर अगर आपने ऐसा शो डॉग रखना है तो वो फिर आपका उस तरह से नहीं वो चल पाता। तो इस तरह से इनकी केयर है। और वेदर कंडीशंस की बात की जाए तो ज़रा ये गर्मी ज़्यादा बनाता है जानवर। अच्छा। तो इसके लिए आपको रूम कूलर वगैरह ये एसी लाजमी चाहिए होता है। अच्छा। सर्दियों में है कि इनकी शक्ल बहुत अच्छी निकल आती है। ये कहता है ना ग्लो आ जाता है बंदे पे, इन पे सर्दियों में ग्लो आ जाता है। ये सीन है। ये वैसी शक्ल है जैसे स्कूबी डूबी कार्टून्स रखते थे। वो ग्रेट डेन होता है, वो ग्रेट डेन होता है। थोड़ा सा उससे ये मिल रहा है, लेकिन हो सकता है ये लविंग हो, लेकिन मुझे तो इस टाइम से नहीं बहुत लविंग है ये। उसकी शक्ल बस ऐसी है बट ये इज वेरी लविंग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है हमारा। ये बहुत शरीफ है। ये इससे पहले वाली जो दिखाई थी वो थोड़ी शरारती है बट ये बहुत स्वीट है। अच्छा, अगर इसकी एज की बात करें तो आपने बताया कि ये 2 इयर्स का है, लेकिन अगर इसकी लास्ट एज क्या होती है, ये कब तक जिंदा रह सकते हैं? मैम केन कोर्सो जो है ना, इनकी मैक्सिमम एज जो है ना 7 to 8 ईयर्स होती है। बहुत शादो नादरा 10 साल तक भी चले जाते हैं ये, क्योंकि इनमें जो है ना मोर्टेलिटी बहुत कम है। ये बेसिकली सारी हाइब्रिड ब्रीड्स हैं जो कि खुद बनाई गई हैं। ठीक है, इन पर वर्किंग की गई है। उसके बाद जो है ये ब्रीड्स आई हैं तो उसकी वजह से थोड़ा इनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। जी। और ये बाकी जो डॉग्स होते हैं उससे डिफरेंट है या उस जैसे ही है, या कोई ऐसे सिम्टम्स हों जो उससे ना हो? मैम ऐसे है कि जो डॉग्स हैं सब के अंदर जो उनकी स्पेशलिटी है, जो उनके फीचर्स हैं वो हर डॉग के डिफरेंट है। तो इसको कभी भी हम किसी ब्रीड को किसी ब्रीड के साथ मैच नहीं कर सकते। उसके एस्पेक्ट्स जो हैं, उसके जो नेचर है, उसकी जो स्पेशलिटी है वो डिफरेंट है। जो ऑन द अदर हैंड जो दूसरा डॉग है उसके एस्पेक्ट डिफरेंट है। डॉग्स अग्रेसिव क्यों होते हैं? डॉग एग्रेसिव, वेरी गुड क्वेश्चन। डॉग एग्रेसिव इसलिए होते हैं कि आप जब डॉग को प्रॉपर टाइम नहीं देते हो। आप देखें ये डॉग अगर आप घर पे रख रहे हो ना तो ही इज़ जस्ट लाइक योर सन। ठीक है, इसको आपको बात को समझना चाहिए। अगर आप एक पेट लवर हो तो आपको ये बात समझ आएगी कि ये बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं और आपको इनको बड़े अच्छे तरीके से जो है हैंडल करना पड़ता है। अपने घर के अंदर प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, जिस तरह आप अपने बच्चों को देते हो इनके साथ प्रॉपर खेलना पड़ता है। अगर आप इतना अच्छा टाइम दे रहे हो तो डॉग मैं मान नहीं सकता कभी अग्रेसिव। अब ये केन कोर्सो एक अग्रेसिव ब्रीड है। इसके बारे में यूट्यूब पे आप देख रहे हो बड़ा कुछ पड़ा हुआ है जो कभी इस बेचारे कुत्ते की तौहीन है वो बातें अगर मैं कर दूं तो ये बेचारा इतना लविंग डॉग है क्यों है, तो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर कीपिंग। इसके बारे में कहा जाता है गलत कहा जाता है कि ये बहुत डेंजरस है। सही भी कहा जाता है। वो इसलिए सही कहा जाता है कि जब आप उसको उस तरह का बना देते हो तो वैसा हो जाता है। अगर आप इसको अच्छा टाइम दो तो इससे ज़्यादा स्वीट बच्चा ही कोई नहीं है। अच्छा, इसको आप लगाएं, आज कुछ नहीं कहता, लगा लें।
लगा ले लगा ले कुछ लगा नहीं ले, कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। वाकई में ये लविंग है, हाँ एग्रेसिव जी, हाँ नहीं जी। होता है। और अगर इसके प्राइसेस की बात करें तो जी, ये जी। किस तरह से है इसका अगर बेबीज लेने हों किसी को, मैम तो ये किस तरह बेसिकली देंगे? अगर तो आप लोकल बच्चा लेते हो केन कोर्सो का तो 2.5 के राउंड अबाउट 3 के राउंड अबाउट, इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी ज़्यादा प्राइस होगी। पाकिस्तान में ये मिल- पाकिस्तान में इतने का मिल जाता है। ये जैसा कि मैंने इंपोर्ट किया था तो ये इंपोर्ट करवा के मुझे तकरीबन पड़ा था 4.5 का। जी, ओके, ये FCI पेडिग्री था बच्चा, ओके। और ये रशिया से इंपोर्ट किया था, तो वो सारी ड्यूटीज़ वगैरह, एक्साइज, ये वो टिकट वगैरह वहाँ से जो खरीदा ब्रीडर से वो डाल के तो इतने का पड़ गया था मुझे। आपके पास इतने ज़्यादा डॉग्स हैं तो जी, जी। कभी ऐसा हुआ है कि हर डॉग की अपनी नेचर होती है और आपके साथ जो अटैचमेंट है वो डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली। तो कभी कभार ऐसा हुआ है कि ये जेलसी फील करते हो और आपको फील होता हो? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अक्सर अपने डॉग्स में जब बैठा होता हूँ, किसी एक को प्यार करूँ तो दूसरा जेलस फील होकर उसको लड़ पड़ता है उसके साथ। अच्छा, ऐसे होता है, और आपको बिल्कुल। पता चल जाता है? मुझे बिल्कुल पता चल रहा है। डॉग्स बेसिकली ना, देखें आप, इनकी जब भी लैंग्वेज होती है। इनकी लैंग्वेज होती है और वो उसी को समझ आती है जो उनसे प्यार करता है। डॉग्स अपने ऑनर को लेके बड़े पोजेसिव होते हैं और बड़े जेलस होते हैं। बहुत ज़्यादा इनके ना जेलसी होती है कि आप किसी और को प्यार करो भी तो क्यों करो। जब एक डॉग आपसे अटैच है ना तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता कभी भी। एग्जैक्टली। अभी इसके सामने मैं किसी डॉग को प्यार करूँगा तो ये वहाँ पे फील करेगा ये चीज़। ओके जी, इसी तरह अक्सर डॉग लड़ भी पड़ते हैं। जी व्यूवर्स, आपने देखा कि हमने आपको बहुत डिफरेंट ब्रीड से मिलाया और आज भी एक डिफरेंट डॉग था हमारे साथ। अगर आगे डिफरेंट डॉग्स देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। अब तक ले दें हमें इजाज़त, नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।